जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जंगल बटरफ्लाइज पर। तो आज हमारे साथ एक नई गेस्ट आने वाली है, क्योंकि रोज़ दिन ऐसे थोड़ी हो ना कोई मिल जाता है रास्ते पे। तो आज हम हमारी जो गेस्ट है उन्हें बुलाए हैं और बहुत एक्साइटेड है हम, और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि हम एकदम अच्छे से तैयार होकर के आए हैं, है ना। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि वैसे तो वो बहुत कुछ करती है, लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आज हमारे बीच जो आने वाली है उनका नाम है आरती मुंडा, जो कि फोटोग्राफर है। साथ ही साथ वो बहुत कुछ करती हैं, जैसे कि वो मधुबनी करती हैं, साथ ही साथ वो झारखंड की जो खास कलाकृति है सोहराई जो आर्ट है उसे भी करती है। सोहराई चित्रकला झारखंड की एक खास सांस्कृतिक धरोहर है जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। तो हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी गेस्ट आ चुकी है, और जिसे हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जोहार प्रेमलता, जोहार। कैसी हो? ठीक है। तो हमारे में ऐसे ही होता है। और इतना धूप में और हम लोग यहाँ पर भी खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते, तो चलिए बैठते हैं। छाया में बैठते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे प्रेमलता हरगोट एपिसोड में। थैंक यू प्रेमलता, इतना अच्छा मौका देने के लिए कि हमको ये मौका मिल रहा है कि प्रेमलता हरगोट में आकर के हम तुमसे बात कर सके और तुम्हारे साथियों से भी बात कर सके। हाँ बिल्कुल। तो हम लोगों ने आपकी चित्रकला, सोहराई चित्रकला को लेकर के और फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन हम और मेरे जो साथी है वो बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि सोहराई चित्रकला क्या होती है। सोहराई चित्रकला जो है ये एक तरीके का झारखंड का ट्रेडिशन आर्ट है, जो कि हम इसमें बहुत लंबा बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि पहले के जो लोग थे, पूर्वज हमारे दादा परदादा लोग थे, इन लोग त्योहारों में, शादियों में हाँ। घर को ये लोग सजाते थे मिट्टी से ही, जो कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिट्टी है, काले रंग का, सफ़ेद रंग का, लाल रंग का, पीला रंग का। तो इस बस इतना ही कलर यूज़ होता है, इस कलर का मिट्टी, जो कि उससे डिज़ाइन बनाते थे और घर को सजाते थे। लेकिन अभी तो मिट्टी के घरों में भी चूना और पेंट लगा करके कि लगता है कि इसको बस फटाफट वो करना है, वो जो संस्कृति था वो ख़त्म होते जा रहा है अब। इस तरीके का जो कला है, जो कि सिर्फ उसमें जानवर, हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे जानवर हैं, घर के जो जानवर हैं या जंगली जो जानवर हैं, और इन सब चीज़ों को एक कहानी के तौर तरीके से उसको दिखाते थे और इस तरीके से सजाने के काम आते थे। और आपने जो सोहराई चित्रकला है वो कहाँ सीखी और आपने कब शुरू किया था सीखना? इसलिए तो मैंने कहीं क्लास नहीं किया है। मुझे लगता है कि जो समाज, हमारे समाज के जो लोग हैं उनके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ कला है, चाहे वो डांस का हो या कैमरे के सामने बहुत अच्छा बोलना है, लोगों के सामने बहुत अच्छा बोलना है, या गाना हो, या इस तरीके के कला वो सबके अंदर है, हमको लगता है। तो मैंने कहीं नहीं सीखा, मैंने बस जाना अपना ट्रेडिशन आर्ट के बारे में कि सोहराई कैसे होता है, क्या किस तरीके का बनता है। फिर मैंने बस शुरू किया, वो मिट्टी इकट्ठा करके मैंने बस शुरू किया, और मैंने खुद ही प्रैक्टिस करते करते वो सीखा, और कहीं से मैंने क्लास नहीं किया, बस मैं करते गई और खुद से सीखते गई। मैंने आपकी सोहराई की जो पेंटिंग है वो मैंने देखी और वो बहुत सुंदर है, और हम चाहेंगे कि और मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं, आई थिंक वो भी चाहेंगे कि सोहराई चित्रकला को जाने और सीखें, क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो कि अभी वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ने आपकी फ़ोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सुना है, और आपकी मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं जो कि वाकई बहुत सुंदर है। तो मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, और आपने फ़ोटोग्राफी कब स्टार्ट? थैंक यू इतना तारीफ करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम फोटोग्राफी की बात करते हैं, जैसे कला जो है वो हमारे अंदर, सबके अंदर है, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो जब मैं अपना वो मोमेंट याद करती हूँ कि कैसे मैंने शुरुआत करी थी अपनी फोटोग्राफी की, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे।
वो इंसिडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बाहर से कुछ लोग आए हुए थे जिनको हम घुमाने लेकर के गए थे बनारस और अपने फाउंडर्स के साथ। तो बस मैंने पहली बार देखा था कि डीएसएलआर कैसा होता है, क्या है कैमरा। मुझे बस पकड़ा दिया गया कि यहाँ पे देखना है और बस ये क्लिक करना है और जूम ऐसे होता है, क्लियर इस तरीके से होता है। तो बस मैं वही देख रही थी और कर रही थी कि और फिर बस पिक्चर क्लिक करते जा रही थी। उस समय मैंने स्टार्ट करी और फिर बस मैं अभी तक अब पिक्चर क्लिक कर रही हूँ कि किसी ने बताया कि इतना अच्छा पिक्चर क्लिक करती हो, तो फिर बस मैं सीखते गई और करते गई। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें वो एक्सपीरियंस हमें बात करनी चाहिए। और आप जिस चीज़ में काम करती हैं, इवन वो बहुत बड़े लेवल में है, तो आपने जो फोटोग्राफी इतना दिन से जितने भी किए हैं, आपकी सबसे फेवरेट जो आपको बहुत पसंद है अभी तक में, वो कौन सी फ़ोटो है? हाँ, अभी तो बहुत सारी पिक्चर क्लिक करी है और मैं जब देखती हूँ अपनी पिक्चर्स को तो मुझे वो जो मैंने पहली पिक्चर क्लिक करी थी वो मुझे उसमें एकदम अलग लगता है। हाँ, तो जो मैंने पहली बार क्लिक करी थी वही मेरा फेवरेट कि है। वो बहुत एक होता है ना कि वो मेरा फर्स्ट था ओ और हाँ, एक बोल सकते हैं यूनिक पीस है वो, तो हाँ बिल्कुल। वाकई बहुत अच्छा है वो। हाँ, अम, तो हमारे जितने भी दर्शक हैं और मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरे जैसे ही कैमरा को लेकर के कि कैसे फ़ोटो अच्छे से क्लिक करते हैं, कैसे, क्योंकि इवन जब भी मैं भी ट्राई करती हूँ कि जब अच्छा फ़ोटो, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है सबके फ़ोन में, इवन कैमरा में कि जब हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं, बहुत बार हम लोग का फ़ोटो अच्छा नहीं आता है, तो समझ भी नहीं आता है कैसे, क्योंकि इतने नॉलेज नहीं है। तो जो बेसिक नॉलेज होता है कैमरे को लेकर के, तो हमें किन किन चीज़ों को लेकर के ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा फ़ोटो क्लिक करने के लिए, कि एक अच्छा फ़ोटो आए बोल करके? हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि ये बहुत टेक्निक की बात हो जाती है कि उसके जो कैमरा का जो फैसिलिटी है कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो मेरा ये रहता है कि सब लोगों का अपना अपना तरीका है पिक्चर क्लिक करने का। उस जो सामने में जो जिसको भी कैप्चर करना है उसको सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ये होता है कि आप कैमरा को हैंडल कैसे कर रहे हो, उसका आप पकड़ कैसे रहे हो कैमरे को। उसके बाद फिर आप किस एक्चुअल में किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उसका एंगल क्या है, लाइट क्या है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और फिर आप उसको अच्छे तरीके से क्लिक कर सकते हो। और फिर मेरा मानना ये है कि भले ही हम जिस पिक्चर को हम क्लिक करते हैं उसमें हमारी फीलिंग भी ऐड होती है, हम हाँ। एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को उस पिक्चर को क्लिक करके। और वहाँ जो हम महसूस करते हैं उसमें भी वो पिक्चर दिखती है, उस पिक्चर पे दिखती है जो भी हम फीलिंग करते हैं। हाँ। वो तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना पड़ता है और ऑफ कोर्स आपकी फ़ोटो फिर अच्छी आ जाएगी। हाँ। अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम फ़ोटो क्लिक करूँगी, ज़रूर मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगी। जैसे कि हमें पता है कि आप फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, शहरी आर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं आप वैसे तो आपका इन दोनों को लेकर के फ्यूचर प्लान क्या है? जहाँ तक अभी हम इन सब चीज़ों पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, हम जैसे कि पेंटिंग को लेकर के, तो मेरा मानना है कि हमारे ग्रास रूट लेवल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी कला है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कला है जो कि उनको निखारने का मौका नहीं मिलता है। हाँ। तो हम मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। और हम जिस तरीके से पेंटिंग जो है कि पहले दीवारों पे होती थी और इन सब चीज़ों पे, तो वो होता नहीं है। तो उसको हम कैसे मार्केट पे लेके करके आ सकते हैं, इसको कैसे रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ पे कि उनको पेपर्स पे बना करके। और मुझे नहीं मालूम, मुझे मन है कि जैसे साड़ी पे अगर मुझे उतारना है और मिट्टी ही मुझे लगानी है साड़ी पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो मुझे भी नहीं मालूम है अभी। लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर मुझे फैब्रिक कलर ना यूज़ करके मुझे अगर नेचुरल चीज़ को अगर मुझे कपड़े पे वो करना है तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है। और इसको युवाओं को जिनको कला का शौक़ है उनको एक मौका मिले इस तरीके से और उनको एक रोज़गार मिले और इस तरीके से काम हो आर्ट को लेकर के।
और मेरा इस चीज़ से फ्यूचर जब तक से मुझे, क्योंकि दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, पेंटिंग करना और फोटोग्राफी करना, तो फोटोग्राफी दोनों मैं हमेशा करते रहूँगी और जितने लोगों को मैं सिखा सकूँ और बस सिखाते जाऊँ। आप जैसे बताए कि ग्रास रूट लेवल पे आप काम करती हैं, वैसे तो जितना हम लोगों ने सुना है और देखा है, आपने आपने बहुत कुछ किया है और अभी भी आप बहुत कुछ करती हैं। लड़कियों के लिए खास करके आप बहुत कुछ करती हैं और बहुत सारी लड़कियां भी अपने लिए स्टैंड ले पाई हैं। वो एक बहुत बड़ा लेवल है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आपका वो लेवल कवर अप कर पाए, क्योंकि वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है वाकई में। तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी आए। मैं अभी बिल्कुल, ये बोल मेरे रही लिए हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हम और आपका हमेशा वेलकम है हमारी प्रेमलता इन हर गोट एपिसोड में। थैंक तो यू। प्लीज़ आप नेक्स्ट एपिसोड में भी आइएगा। और जिस तरह से आप बोले ग्रास रूट लेवल को लेकर के, तो इवन हम हर एक युवाओं को, हर एक लड़कियों को जो कि अभी बेरोज़गार है, जो कि पढ़ाई करके घर में है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, हम चाहेंगे कि उसे कैसे हम लोग, जो सोहराई हमारी जो आर्ट है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो कैसे हम लोग अपने लाइवलीहुड में ला सके, कैसे हम लोग उसे और अच्छा बना सकें, क्योंकि वो धीरे धीरे वो बंद होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। लोगों को अभी इवन हम लोग हम लोग को जो एज है, उस एज में लोगों को पता नहीं कि सोहराई आर्ट क्या होती है। हाँ, और इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि रोज़गार एक अलग चीज़ है और जो कला को बचाए रखना है उसको, तो जैसे ही हम करते हैं, जैसे कि घरों की दीवारों पे अभी होता नहीं है ज़्यादातर, आदिवासी क्षेत्र और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सबके अलग अलग कला हैं, लेकिन वो ख़त्म होते जा रहा है। हाँ। तो उस चीज़ को कैसे बनाए रखना है और उसको हम कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म मिले सही तरीके से, तो इस पे बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। हाँ, तो हम लोग सोहराई आर्ट को, मतलब सोहराई चित्रकला जो है, उसे हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको अपने लाइवलीहुड में ला सकते हैं और कैसे लोगों को काम दे सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको अगर सोहराई सीखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इवन आपको अगर कैमरे की ज़रूरत है, इवन आपको फ़ोटो शूट की ज़रूरत है कि ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो के लिए, इवन और भी फ़ोटोज़ के लिए, मैं आपको अभी बोलना चाहती हूँ कि मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लेनी है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि बिल्कुल। तो आप भी, अगर आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करानी है, एक अच्छी फ़ोटो चाहिए आपको, तो हमें कमेंट करें और हमें ये भी बताएं कि आरती मुंडा का आपको फ़ोटोज़ कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।